हरि बोल। हरे कृष्ण। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद करो। जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधा दामोदर श्री राधे, जय
जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय युग कृष्ण महामंत्र की जय जताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसा लगा कल आप लोगों को रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा अच्छा लगा? अब सब भक्त लोग आए थे, जिसने मिस किया उसने बहुत कुछ मिस किया। क्या या ओके। सो बहुत दिनों के बाद आप भक्तों से क्लास लेने में अच्छा लग रहा है। विजय प्रभु का धन्यवाद। हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं। राकेश प्रभु, विजय प्रभु रेगुलर क्लास ले रहे हैं। विजय राधे गौर प्रभु, आप लोगों को भी अच्छा दिव्य ज्ञान दिए, भक्ति दिए और आप उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। भागवत स्टडी अच्छा लग रहा है या? भागवत में इज वेरी वेरी पावरफुल। भागवत के अंदर में जो तत्व हैं बहुत गहरे हैं। तो ये अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा और समझा, कोई बोलना चाहता है अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड खड़ा कर सकता है। यस, नीला माता जी। नीलम माता जी, आप कुछ बोलना चाहते, बोलिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।
यस सर। प्रभु जी अभी भागवतम फर्स्ट कैंटो ही शुरू किया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक जो पढ़ा है उससे हमें यही समझ में आया बार बार कि वैष्णव की सेवा करना, साधु संग जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भक्ति में रहना। और अल्टीमेट गोल जो है इस लाइफ का, जो अभी तक हम ऐसे ही भटक रहे थे, वो भक्ति करनी है। कोई भी योग में सबसे मेन भक्ति योग है। तो अभी तक हर जगह जो है प्रभुपाद ने यही समझाया भागवतम में कि साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट है, वैष्णव की सेवा करनी, तभी हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू ओके, सो कल्पना मच। चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारी रडरलेस बोट थी उसको एक डायरेक्शन मिल गया है। अब हमारी मैंने जिंदगी का एक मकसद हो गया है कि हमें वापस भगवान के बैक टू गॉड हेड जाना है, और वो प्राप्त होता है हमको अपनी भक्ति इंक्रीज करने को, अपनी निष्ठा को इंक्रीज करने से, और वैष्णव संघ के वैष्णव लोगों के साथ अपना एसोसिएशन बढ़ाने से, अपना वैदिक जो अपने लिटरेचर जो हमारे पास अवेलेबल है प्रभुपाद जी की कृपा से, उसको सारे को हमको स्टडी करके जाना है। वेरी गुड, थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने भागवत से ये सीखा, जैसे व्यास देव जी परेशान थे तो उन्होंने अपने आप में कॉन्टेम्पलेट किया कि क्या कमियां रह रही हैं। तो कॉन्टेम्पलेशन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि क्या कमियां हैं, क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो प्रयास जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। और दूसरा ये चीज सीखी है कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना जो है वो तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। दो हम सारी चीजें एक साथ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बट वन बाय वन हम प्रयास कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, आदत में ये चीज लेके आए। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो थोड़ा सा जर्नी जो है वो इजी हो सकता है। दिस इज माय रियल। थैंक यू माता जी। वैशाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी फर्स्ट कैंटो ही हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो उसमें जितना हम लोग पढ़े हैं भगवत गीता के जो हम लोग पढ़े थे उसी का ही सार, हम लोग उसी का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में कैसे हो रहा है वही हम लोग को जानने को मिल रहा है। और सबसे मुझे जो जो चैप्टर मुझे अच्छा लगा था, कुंती महारानी का जो प्रेयर्स था भगवान कृष्ण के लिए, उस चैप्टर में बहुत कुछ पता चला कि हर एक सिचुएशन में हम लोग कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, कि वो भले सिचुएशन हो या मतलब थोड़ा बुरा सिचुएशन हो, तो हर एक सिचुएशन भगवान भक्तों के लिए क्रिएट करते हैं ताकि वो हम भगवान को और पास जा सके। तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वैशाली माता जी कह रही थी, मेरा भी यही रियलाइजेशन है। भगवत गीता का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भागवतम में बताया गया है भक्तों के और डिवोटीज के माध्यम से। और अगर खुद का रियलाइजेशन की बात करें प्रभु जी, तो लाइफ में से स्ट्रेस बहुत कम हो गया है। रात को बहुत अच्छी अब नींद आती है, जो पहले बहुत मुश्किल से आती थी। और प्रभु जी भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो खुशी हो या दुख हो तो भगवान की याद आती है अब, जो पहले नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को जो इसमें लर्निंग पॉइंट्स लगे, पहला ये था कि उन्नत भक्त को भौतिक शरीर से हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके आध्यात्मिक ज्ञान से देखना चाहिए कि उसके अंदर कितना आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ है। दूसरा, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया था कि जो भक्त आत्मा में रहकर भगवान की सेवा करता है वह तीनों गुणों से परे होता है। और जब भी हम भगवान की सेवा करें, पूजा करें, तो हमें बिना किसी भौतिक इच्छा के करना चाहिए। दूसरा, हमें 24 आवर्स भगवान को सेंटर में रख के जो भी हम काम करें, भगवान को सेंटर में रख के काम करें, जिससे हमारे उनकी याद जो है हमारे अंदर बनी रहे। दूसरा,
अगर हमें आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है तो जो द्वंद्वी जोड़े हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, इन सब से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति जो भी आती है उसको भगवान का प्रसाद मानकर कि भगवान का हर विधान मंगलमय है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और समभाव में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू दूसरा, माता जी, बहुत बहुत बढ़िया, महाराज प्रभु जी बहुत बहुत ने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। अभी बाकी बाद में सुनेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मौका देंगे। ओके, अभी पटनी पू। हरे कृष्णा बाबू जी। बाबू जी, ऐसे तो काफी लर्निंग्स हैं, बट वन ऑफ द लर्निंग इज कि जो रियलाइजेशन मैंने खुद प्रैक्टिकली ट्राइंग टू डू इज कि अगर चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, ना तो अच्छे टाइम में ज्यादा खुश बंदे को होना चाहिए और ना ही परेशान दुखी, मतलब गलत टाइम हो तो आपको परेशान रहना चाहिए। तो आपको एक न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई लर्न कि ऐसा होना चाहिए। और आई मीन उससे माइंड भी स्टेबल रहता है और सेटिस्फाइड रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। बाकी बीच बीच में मैं सुनता रहूंगा आप लोगों को। सो अभी तक आप भक्तों ने भागवतम में फर्स्ट कैंटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जस्ट बाय रीडिंग प्रभुपाद दिस फर्स्ट कैंटो and applying in our life, you can go back home, back to Godhead. It's so powerful. इसमें बहुत बहुत पावरफुल है। का स्मरण करने से फर्स्ट कैंटो शिला प्रभुपाद जी के फर्स्ट कैंटो के 3 पार्ट्स थे जिसको शिला प्रभुपाद जी विदेश ले गए थे और पूरे विश्व में शिला प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया वो भागवत पे आधार पे किया, भागवत महापुराण। और ये भागवत पुराण जो है ये कलयुग के जो जीव हैं जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है उसको वापस आध्यात्मिक दृष्टि देने के लिए प्रकट हुए हैं। जो खो चुके हैं, जो सेंस खो चुके हैं, आध्यात्मिक सेंस खो चुके हैं, जिनके दूसरे शब्दों में जो अपना संबंध भगवान से खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसको पुनः फिर से स्थापित करने के लिए ये भागवतम उदय किया। और भागवतम जो है वो बड़े बड़े महान संत को बीच में जो डिस्कशन होता है, परमहंसों के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो वार्तालाप होता है, वो भागवत से होता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण किसके प्रवक्ता है, जैसे भगवद गीता के प्रवक्ता भी भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसमें ऐसे कई चैप्टर्स आएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए, उन्होंने बोला है, वैसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही डिस्क्रिप्शन जो इसका और गहरा है इसके अंदर। तो हमारे पास में एक ऐसा किताब, ऐसा सब्जेक्ट में हमारा एक साथी, एक ऐसा पार्टनर है जिसको खोल के हम कभी भी अपने जीवन में अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को और अपने मोटिवेशंस को, अपने खोए हुए प्रेम को फिर से आप पुनः जागृत कर सकते हो। किसी को भी अगर वक्त कुछ ऐसा लगता है कि वो लाइफ से खुश नहीं है, उनको बहुत जो है वो दुख हो रहा है, भागवत उठाओ, आप कुछ भी उठाओ, अब उसको पढ़ोगे ध्यान से तो आप देखोगे कि मतलब हम फालतू की छोटी छोटी चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या छोटी चीजों के लिए, बहुत छोटी तुच्छ चीजों के लिए परेशान है। लेकिन जीव का जो जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, उसको प्राप्त करने के लिए तो शास्त्रों में तो कुछ और ही बोला गया है। जिसके लिए परेशान होना है मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, जिसके लिए नहीं होना उसके लिए हो रहा हूँ। परेशान इसलिए होना चाहिए, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ परेशान इसलिए होना चाहिए कि छोटा सा जीवन मिला है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है ना, हमारे पास बहुत कम समय है और छोटा सा आयु है, उसको प्राप्त करना है। और ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, भक्ति मूवमेंट गोल्डन पीरियड चल रहा है।
इसके बाद फिर से ऐसा कलयुग नहीं आने वाला, कलयुग है, ऐसा कलयुग नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें जो भी आगे कलयुग आएंगे, इस कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। 500 साल को ज्यादा नहीं होते, अभी अभी 1500 1486 कुछ ज्यादा नहीं है, 500 साल क्या होता है, अभी भी महाप्रभु होके गए हैं। तो ये कलयुग भी गोल्डन पीरियड है, ये कलयुग भी अच्छा है सबसे, क्योंकि आगे कलयुग में महाप्रभु नहीं आएंगे, अवसर है बात को, तो उनका प्रभाव है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी भक्ति को निष्ठा बना के, निश्चित भजन क्रिया करके अपने अपने आप को उद्धार कर लेना चाहिए, फोकस होकर भक्ति करके, है कि नहीं। अब इसको फोकस कर लोगे, बाकी संसारिक चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है उसकी, पर थोड़ा बहुत अपना कार्य करो और बाकी सब चीजें आपको। तो आज का जो ये जो भागवत को मैं देख रहा था, आप लोग जो पढ़े हैं, तो धृतराष्ट्र ने छोड़ा, धृतराष्ट्र जी को बताया विदुर महात्मा ने कि तुमको ऐसे नहीं पड़े रहना चाहिए घर में, अभी तुमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए भगवान का। और उसके बाद फिर उस धृतराष्ट्र चले जाते हैं, फिर बाद में आता है डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण कैसे गए, बहुत सुंदर है भागवत के अंदर, कैसे भगवान श्री कृष्ण डिसअपीयर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा, बहुत डिटेल में पढ़ा। तो आज, अब मैं पिछला रिपीट नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा डिटेल में। तो आज है कि पांडवास रिटायर्ड टाइम है ना, इसलिए मैंने बताया कि टाइम बहुत कम है, तो पांडव लोगों ने टाइम से रिटायर कर ली। तो देखते हैं क्या हुआ। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में टोटल जो है वो 51 श्लोक्स हैं। आज लगता हम कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम श्लोक हम कर पाएंगे। Aggrieved Arjuna began to speak. Strong feeling of separation. भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने धाम में, तो अर्जुन पीछे रह गए। अभी अब वो तो उनके सखा हैं, और कृष्ण चले गए, तो कृष्ण के जाने के बाद में अर्जुन को जो पीड़ा थी, जो सेपरेशन था, वो नहीं, इतना सेपरेशन था कि वो झेल नहीं पा रहे थे। उसके बारे में चर्चा किया गया। एक भक्त का भगवान के प्रति कितना प्रेम है, वो यहाँ बताया गया। सिम्टम ऑफ ग्रीफ क्या होते हैं, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। चेक द टीयर्स एंड फेल्ट इंक्रीज अफेक्शंस टू कृष्णा, रिकलेक्ट कृष्णा's reciprocation, began to speak। और फिर कृष्णा's फेवर इंटीमेट प्रोटेक्शन, अर्जुन को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, बता रहे कि सर हमको याद आ रहा है कि भगवान कैसे मेरे को, जैसे कृष्णा चले गए तो मेरी पावर भी चलेगी, है ना। और सेपरेशन ऑफ मोमेंट, यूनिवर्स वाइड, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, कैसे उसने द्रौपदी को जीता, कैसे उसने इंद्र को जीता, कैसे माया दानव को जीता। उसने बता रहे कि मैं ये सब जो भी बड़े बड़े कार्य कर पाया, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कर पाया। कैसे जो है भीम ने जरासंध को मारा, कैसे कौरवों की जो पत्नियां उनको, विडो जो थी, उनको लेके आ रहे थे, कैसे उनको बचाया, है ना। और द्रौपदी का कैसे भगवान ने प्रोटेक्शन किया, कैसे उन्होंने अर्जुन ने भगवान शिव जी को हराया, डेमी गॉड्स को हराया, और फिर हेवन में गए। कैसे जो है इस निवट्टा कवच को मारा, कैसे उसने कौरवों को विराट युद्ध में जीता, और उसके बाद में कैसे प्रहलाद की प्रोटेक्शन किया भगवान ने। और इस प्रकार से ये सारा कुछ अर्जुन जो है याद करते हैं। तो चलते हैं। तो अब भगवान धाम जा चुके हैं। कौन सा क्षेत्र, कहाँ गए थे भगवान, युद्ध कहाँ हुआ था,
कौरवों के बीच में आपस में युद्ध हो गया था, सॉरी यदुवंश में। तो यदुवंश का विनाश भगवान ने खुद किया, खुद ही आपस में लड़के मर गए सब लोग। हाँ, है कि नहीं? तो चलते हैं भागवत में, भागवत में थोड़ा डुबकी लगाते हैं जाके। एवं कृष्ण सखा सखय कृष्णो भरतत्र राजन विकल्पितः नाना संकष्पदं रूपम नाना संक आस्पदम रूपम कृष्ण विशेष कर्षिता। सुत गोस्वामी ने कहा, रूप सुत गोस्वामी said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Krishna, was grief stricken because of his strong feeling of separation from Krishna, over and above all the Maharaj's speculative inquiry. Purport: being too much aggrieved, Arjuna practically became chopped up. Therefore, it was not possible for him to reply properly to the various speculative inquiries of Yudhishthira Maharaj. Due to grief, Arjuna's mouth, lotus-like heart had dried up. Therefore, his body lost all the lusters. Now, remembering the Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. With a great grief, he checked the tears of the grief that smeared his eye. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight, and increasingly felt affections for him. Sakhyam Maitriyam Sauridam Cha Sarthadhishu Sansmaranam Brahmajanam Mitiyaha Vashpagadagata Gira. Remembering Lord Krishna and his well-wisher, benefactors, intimate family relationship, his chariot driver, Arjuna, overwhelming and breathing very heavily, began to speak. Purport: Supreme living being is a perfect in all relations with a pure devotee. Shri Arjuna is one of the typical pure devotee of the Lord, reciprocating in fraternal relationship, and the Lord's dealing with Arjuna are displayed in the friendship of the highest perfect order. He was not only a well-wisher of Arjuna, but actually a benefactor. And to make it still more perfect, the Lord tied him into the family relationship by arranging Subhadra's marriage with him. And above all, Lord agreed to become a chariot driver of Arjuna in order to protect his friend from the warfare risk. And the Lord became actually happy when he established the Pandavas to rule over the world. Arjuna remembered all these ones after another, and thus he became overwhelmed with such a thoughts. तो जब अर्जुन वापस आए हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं उनसे फिर कि क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं अर्जुन से कि सब ठीक तो है ना। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो क्या ठीक रहे। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए अपना लीला करके 5000 साल पहले लगभग, तो अर्जुन के साथ थे, अर्जुन को उपदेश दिया, तो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था अर्जुन के साथ। तो लास्ट श्लोक में यहाँ बताया कि ना के उनके वो क्या बने, हर तरह का रिलेशनशिप था अर्जुन के साथ, क्योंकि वेलविशरी नहीं थे। प्रपात बोलते तो वेलविशरी नहीं थे, का आपस में संबंध था, पारिवारिक संबंध था, बेनिफैक्टरी नहीं थे, उनके इंटीमेट फैमिली रिलेशनशिप भी था उनका, है कि नहीं?
और जो है वो, और साथ ही साथ में बता रहे हैं कि फैमिली रिलेशनशिप में कैसा था कि भगवान ने जबरदस्ती सुभद्रा का शादी अर्जुन से करा दी। ये बहुत अच्छा कथा है ये। हाँ? भगवान चाहते थे, बलराम जी चाहते थे कि किससे हो जाए, दुर्योधन। बलराम जी क्या चाहते थे, दुर्योधन से हो जाए। लेकिन कृष्ण ने ट्रिक दिया। कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन को बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो और ऐसे काम होने दो, भाई मानने वाले नहीं है, आप क्षत्रिय हो, आप जो हाईजैक कर लो। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है, भगवान के इशारे पे ऐसे नहीं करेंगे। तो जो है वो सुभद्रा मैया को क्या कर गए, अर्जुन क्या कर गए, उन्होंने किडनैप कर लिया, ठीक है नहीं। और भगवान को बड़ा खुशी हुआ। भगवान चाहते थे कि सुभद्रा की शादी उस दुष्ट से ना हो, लेकिन अर्जुन से हो। अर्जुन सखा थे उनके, इसी फैमिली रिलेशनशिप में। ये भी भागवत में बड़ी अच्छी स्टोरी आती है ना। बाद में दाऊ भैया बहुत नाराज है, तो फिर कृष्ण संभालते हैं उसको। नहीं नहीं दाऊ भैया, बोला कृष्ण मैं आपको कुछ नहीं सुनूंगा, वो दुष्ट सन्यासी बन के आया, उस मेरी बहन को ले गया। हाँ, तो कृष्णा फिर समझाते हैं, है ना। तो इतना इंटीमेट रिलेशनशिप था, देखिए, है, इतना बड़ा संबंध था। पहले फ्रेंड थे, गीता का ज्ञान भी सुनाया, उनके शिष्य भी थे, गीता ज्ञान भी उनसे सुना, है ना। बहुत इंटीमेसी था। अर्जुन अर्जुन को स्पेशल प्रेम करते थे। इवन 5 पांडवों से भी ज्यादा प्रेम जो है भगवान अर्जुन को करते थे। अर्जुन के साथ घूमने जाते थे, कहीं बाहर जाना तो अर्जुन के, चलो निकालो रथ, हे पार्थ निकालो रथ, चलते हैं बाहर थोड़ा, हाँ? कहीं बाहर घूमने जाना था तो भगवान उनके अर्जुन के साथ चलते थे, है ना। अर्जुन के साथ बहुत इंटीमेसी थी। तो अब वो जो भगवान ने, हाँ, जो लीला की, आप कृष्ण ने यदुवंशों को खत्म करके खुद भी चले गए, है ना। खुद भी चले गए, बलराम जी भी चले गए, और पूरे यदुवंश का विनाश कर दिया। और अर्जुन को बोला भगवान ने कि जो जितनी मेरी 16,108 रानियां हैं, इनको वापस ले जाना और महाराज युधिष्ठिर के अंडर में दे देना, इनको ले जाओ। कहाँ से? द्वारका से, इनको मत ले जाना आप, वापस दिल्ली ले आओ, पर वहां से द्वारका शायद वहां जाना था। तो अर्जुन वापस लेके आ रहा है उनको, सारी रानियों को। लेकिन रास्ते में फिर से उनको डकैत वगैरह मिल जाते हैं, तो वो उसे जीत नहीं पाता है ना। और उनके सामने सामने ही कुछ जो है उनकी भगवान की पटरानियों को छेड़ने लगते हैं, उनके गहने चोरी करने लगते हैं। अर्जुन गांडी उठाना चाहते थे, लेकिन उठा नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, उसके पास पावर नहीं। तब उसको लगा कि भगवान चले गए तो बाप रे, मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो उनको लगा कि जब तक कृष्ण कृष्ण मेरे साथ में थे तो मैं, अरे क्या क्या नहीं कर दिया आपने। भगवान की कृपा से मैंने। तो जो भी भक्त करता है वो भगवान की कृपा से होता है सारा कार्य। कि भगवान की कृपा से मैंने कुछ भी कर दिया। अरे इतना महान युद्ध था, कौरवों का युद्ध था, जहाँ भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य ऐसे ऐसे महान महान योद्धा थे। अर्जुन कुछ नहीं था उनके सामने। तो भगवान ने उनको जिताया। हर एक स्टेप पे भगवान उनको बताते थे, अर्जुन अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। इसलिए उनको सारथी मांगा था, कि अर्जुन कृष्ण के बिना रह नहीं पाएंगे। और दुर्योधन को लगा कि ये मूर्ख आदमी, इसको नारायणी सेना मांगनी चाहिए थी, बेवकूफ अर्जुन को ले लिया, ये क्या करेगा। बड़ा हंसा, बोला हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। भगवान ने बोला पहले मांगो, क्या मांगना है। पहले पहले तो भगवान बोले पहले तो अर्जुन आया है, पहले अर्जुन मांगेगा। तो अर्जुन बोले कि मांगो अर्जुन, क्या मांगना है। तो बोला मेरे को नारायण, मेरे को कृष्ण आप चाहिए। तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, बोला कैसे बेवकूफ आदमी है, ऐसा। तो
भगवान दुर्योधन को देखते बोला हाँ हो गया हो गया हो गया, मैं जा रहा हूँ, सेट 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 हो गया, ठीक है ठीक, थैंक यू अर्जुन, हरि बोल, ओके ठीक है, सी यू भगवान ठीक है। अब नेचुरल था कि अब कृष्ण चले गया, अब नारायणी सेना लेके, नारायणी सेना मैं लेके जाऊंगा, तो क्लियर हो गया। ओके ओके मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। भगवान बोला पानी पूरी पीजो, नहीं 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 नहीं, चलता, बड़ा खुश होके चला गया। हाँ मजा आ गया। और अर्जुन को भगवान डांटते हैं, तुम्हारा बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा इतना इंटीमेट रिलेशनशिप था उनके साथ, है कि नहीं? कोई व्यक्ति डांटते में तो बहुत इंटीमेट हो, उसको बहुत डांट डांट पड़ता है, साथ में थोड़ा मिलता है उसको तो, है ना? बड़ा अर्जुन तुम्हारा बुद्धि कहाँ है, कहाँ छोड़ के आया तुम? बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या किया तुमने? अरे तेरे को मैंने पहले ऑप्शन दी। मैंने मैंने सोचा पहली ऑप्शन आपको देता हूँ, मैंने ट्रिक खेल के पहली ऑप्शन आपको दी, तो तुम्हारा बुद्धि कहाँ छोड़ के आया है? मतलब क्या हुआ भगवान? अरे क्या हुआ, जब मैंने बोला मैं कोई ऐसा सस्ता नहीं उठाऊं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक साइड नारायणी सेना थी, तुमने क्या किया? तो अर्जुन बोले भगवान जो ही मैंने किया, जो मेरे जो बुद्धि में आया मैंने किया, और ये नारायणी सेना में क्या करूंगा? नारायण है तो नारायणी सेना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है कि नहीं? नारायण है तो नारायणी सेना खुद ही आ जाएगी ना। तो मैंने तो प्रभु आपको चूज किया है, आपको तो तुमको पता है ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ खड़े हैं ना, आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मेरे सर के ऊपर पीछे रहोगे, मेरे आगे रहोगे, मैं आपको देखता रहूंगा, मेरे साथ में रहोगे, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बल है। आप बाकी मैं देख लूंगा, बस आप मेरे साथ रहिए प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपका संग, आपकी मुस्कुराहट, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। आप रहेंगे तो हम कुछ भी काम करते हैं, नारायणी सेना तो आएगी चले जाएगी, है कि नहीं? लेकिन तो अर्जुन का इतना प्रेम देखे भगवान बड़े खुश हुए, है ना? और सारथी बना लिया। तो ये सारा अर्जुन को याद आ रहा था कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने मेरे को बचाया, कितनी बार बचाया, कितनी बार कुछ किया, और मेरे को बार बार पार्थ बोलते थे, हे पार्थ, हे धनंजय, हे कुंती पुत्र, हे गुड़ाकेश। तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट नाम लेके उनको बुलाते थे, एडजेक्टिव यूज करते थे। भगवान के बोलने का तरीका बहुत बहुत मीठा बोलते हैं भगवान, ऐसा बोलते हैं कि दूसरे में जोश भर देते हैं, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? हरामी एक नंबर का, निकम्मा एक नंबर का, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कहाँ मनहूस शक्ल दिखा दिया सुबह सुबह। हमारे हृदय से लोग भी साफ ही निकलते हैं, है ना? तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए, तुमको ये हो जाए, मरो पिटो जो। लेकिन भगवान ऐसे, भगवान बड़ा सोच के बोलते हैं, है ना? बुद्धू कहीं का, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है तुम्हारी। अरे ये बोलते हैं तो प्रेम से बोलते हैं, लेकिन इधर ऐसा बोलते हैं, हे पार्थ, हे धनंजय, ऐसे अर्जुन के अलग अलग नाम लेके भगवान बताते हैं। ये सारी विशेषता है, गुण है। हे गुणाकेश, हाँ? हे इंद्रियों का दमन करने वाले, हे मन का दमन करने वाले। तो बहुत इंटीमेसी में बता रहा था कि दोनों में कैसी इंटीमेसी थी। अब इतना प्रेम, इतना सब कुछ साथ में, अब वो भगवान चले गए तो अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकल, उसका मुंह सूख गया, गला सूख गया। क्या जो महाराज बोल रहे हैं, बताओ क्या हुआ? कुछ अभिशप्न दिख रहे थे पहले, तो बोले कुछ सब ठीक तो है ना? और क्या ठीक रहेगा, क्या बोले क्या ठीक? अभिशप्न हो रहे थे कुछ यहाँ दिल्ली में, हसनापुर में, कैसा ऐसा कुछ हुआ है। और अर्जुन को सब, अर्जुन बताओ, अर्जुन का कुछ जब व्यक्ति, अब उनके प्राणनाथ ही चले गए, के प्रियतम ही चले गए, के सखाई चले गए, अब किस लिए जिएगा? तो जीने का मन ही नहीं कर रहा था, जीने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सेवा दे रखी भगवान ने, तो उसका उसका बहुत टेंशन जा रहा था कि वो वापस लेके जाना उसको, है ना? तो मैं बता रहा कि जब उनको रानियों को लेके जाने,
धनुष नहीं उठा पा रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर शक्ति है, कोई अगर शक्ति अगर हमारे अंदर है, कोई हमारे अंदर कोई गुण है, कोई हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, ये सारा भगवान का दिया। जिस दिन भगवान छीन लेंगे, हम बिल्कुल डेड स्टोन हो, खत्म हो। अगर आप बहुत अच्छे बोलते हो तो ये भगवान की कृपा है, अगर आप सुंदर गाते हो तो ये भगवान की कृपा है। whatever skills, whatever knowledge, whatever money you have is all given by Krishna. He can take any time, he can give you at any time. He can make atom to atom bomb, he make atom bomb to atoms. मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे। So why we should not be falsely proud? हमको मिथ्या अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मैं ये हूँ, मेरे को फ्रेंच आती है, मेरे को अमेरिकन लैंग्वेज आती है, मेरे को जापानीज आती है। अब जो भी है दास दास हम दास, मैं भगवान के द्वारा दिया गया सब कुछ है। कृष्ण चाहेंगे तो एक मिनट में खरीद ले लेंगे साथ। तो अर्जुन यही सिखाना चाहते हैं कि जब तक भगवान मेरे साथ में थे, कृष्ण मेरे साथ में थे, तो मैंने कृष्ण का पूरी पकड़ के, जैसे छोटा बच्चा होता है क्या नहीं, तो जब उस मार्केट में जाता है तो पिताजी उंगली पकड़ी होती है, तो किसी को भी कुछ बोल देता है, रास्ते में जाता है किसी को भी कुछ बोलता रहता है ना, छोटा बच्चा तो उंगली पकड़ उसको बोलता है, तो उसको पता है मैंने पिताजी को उंगली पकड़ा, किसके पंगा ले ले, किसी को कुछ बोलते है उसको बोला जाके, तो पिताजी के पास चले जाएगा भाग के, नहीं बोलता बच्चा, अकेला तो नहीं बोलता, नहीं है अकेला हो तो कुछ नहीं बोलेगा, अकेला से मुंह बना के बैठा रहेगा। पिताजी साथ में होंगे तो उसको लगता है कि भैया मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। जाते जाते किसी को लात मार देगा, लात मार, जाते तो किसी को लात मार देगा वो, पिताजी साथ में। तो अब अर्जुन को सारा याद आ रहा है, क्या क्या याद आ रहा है, सुंदर सुंदर कथाएं हैं इसमें, तो बहुत मतलब आनंद देने वाली कथा अर्जुन के साथ जो जो भी वार्तालाप हुए हैं। अर्जुन said, "O king, the supreme personality of God and Shri Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me." मैं तबाह हो गया, मैं अकेला हो गया। Thus my astonishing power, which astonished even the demigod, is no longer with me. अरे जो मेरे अंदर जो शक्तियां थी, मेरे पावर था, जिसे देवता लोग भी जो है वो आश्चर्य होते थे, अब वो मेरे पास नहीं। वो अच्छा पढ़ देखते हैं प्रभुपाद जी, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद से बोलते हैं, the lesson is that no one should be puffed up for the power borrowed from the Lord. All the power is borrowed from the Lord. Lesson is that one should be no one should puffed up by his power borrowed from the Lord. भगवान के द्वारा दी शक्तियों को, जो हमको भगवान ने उधार पे शक्तियां दिए हैं, उसको लेके हमको घमंडी नहीं होना चाहिए। The sane man should rather feel obliged to Lord for such a benefactors and must utilize such a power for the service of the Lord. जो भी पावर हमको भगवान ने दिया है, उसके लिए हमको obliged होना है, और तीसरा उनकी ही सेवा के लिए यूज करना है। Such power can be drawn at any time by the Lord. So the best use of such power and influence is to engage them in service. अगर किसी के पास कुछ पावर है, किसी के पास कोई पोजीशन है, कोई संसार में कोई अच्छी पोजीशन है, तो उसको पूरी भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। अगर पास किसी को पैसे की पावर है, तो उसको भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए, तो पावर कभी भी छीनी जा सकती है। एक भक्त बोला, बोली मेरा कुछ पैसा फंस गया था करने के लिए, मैंने बोला प्रार्थना करो भगवान से मिल जाए। मैं कितना बोली 25 लाख एक जगह है, 20 लाख एक जगह फंसा हुआ है, तो
मैंने कुछ 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 बोला उसको, है ना, मैं तो अब थोड़ा एक गाइडेंस थोड़ा मैंने कहा ऐसा ऐसा करना, वो किया, वो सामने हो 220 लाख वापस आ गए, मैंने कुछ दिया 120 लाख वापस आ गए। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोली वो तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा वो लॉयर को देना पड़ा 25,000 और मांग, मैंने 25,000 देके तुमको 20 लाख मिल गया, तो कम क्या सोचते हो इसको, है कि नहीं? हाँ, आपको 25,000 देके 20 लाख मिल गया, तो तुम क्यों रो रहे हो? वो 25,000 को देख रहा है, पहले 20 लाख जा रहे थे। ये बुद्धि जीव का ऐसा ही है। और सुनो बात को, तो बोंदूराम लोग ऐसे होते हैं, इसलिए इनको पिटना चाहिए। 20 लाख मिल गया, वो 25,000 पे रो रहा है, पूरा वो ले लिया। अभी तो मैंने तो मांगा ही नहीं, अब तो तुम्हारी जान निकल जाएगी तो, है कि नहीं? ये तुम्हारा 20 लाख फंसा हुआ, तुमको 5 लाख मंदिर में देना चाहिए ना, अभी तुमको मिल गया था, तो वो कोई आस नहीं थी, लेकिन वो जीव करेगा नहीं। तो लगेगा 5 लाख डालूंगा, एफडी करूंगा, तो मेरे को और इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट वाला मंदिर में दे दूं। इसी कभी नहीं ऐसा होता। तो जब तक हमारी चीजें दूर रहती है तो हम सहन कर लेते हैं, जब हमारे पास में आता है तो हम नहीं, बड़ा मुश्किल है कुछ। इसलिए इसलिए भगवान जबरदस्ती ले लेते हैं, कोई जबरदस्ती ले लिया तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने हाथ से किसी को देना वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो मेरे को लग रहा था, मैंने बोला मैं भैया कुछ सजेशन दिए तो कुछ हमको कमीशन मिलना चाहिए, ऐसे मजाक करो, लेकिन मैं ये बता रहा था कि बड़ा मुश्किल है उसके। हाँ बोला पूरी वो जो 15 लाख उधर फंसा हुआ, मैं को उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, तू बोल 15 लाख देगा, मेरे को नहीं देगा। तो अब वो लॉस हो जाए तो लॉस हो जाए, वो सेट कर लेगा। अगर उसको हाथ में आ गया तो भैया ये ठाकुर जी का, प्रभु जी ये आपने, ये आप रख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये जैसे हाथ में चीज आती है व्यक्ति लालची हो जाता है, नहीं, लालची हो जाता है ना? तो बालाजी के टेम्पल में एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने जो है वो बालाजी प्रॉमिस किया कि भगवान बालाजी, अगर मेरा कुछ नौकरी लगेगा तो कुछ होगा तो मैं तुम्हारा जो है वो 60,000 रुपया तुमको चढ़ा, 51,000 रुपया चढ़ाओ, 51,000 चढ़ाऊं, है ना? तो दोस्त थे दोनों, नौकरी लगे तो मैं चढ़ाऊं। तो दोनों दोस्त थे, दोनों ने प्रार्थना किया। तो एक का नौकरी मिल गया तो थोड़ा बोला था तो चढ़ा दिया, तो ज्यादा बोला था सोच रहा था यदि चढ़ाऊं के ना चढ़ाऊं, चढ़ाऊं के ना चढ़ाऊं। तो दोस्त उसको बोलता था कि तू तू प्रॉमिस किया था बालाजी को, और बालाजी को प्रॉमिस किया था क्या? तो बोला हाँ प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अभी देने का मन नहीं कर रहा है। अरे बेवकूफ, चलो जो दिया देना चाहिए अब। तो उसने क्या किया, मतलब दिया था, उसमें से क्या कर लिया कुछ अ, तो बोला हाँ मैं चढ़ा दूंगा। तो बालाजी टेम्पल गए वहां पैसे देने के लिए, तो सामने तो कुछ देख नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, कुछ 30,000 रुपया कुछ चढ़ाया, सच्ची घटना है, 30,000 का है, लेकिन उसने 20,000 का कुछ पैंट वो रख रखा था, क्या मुट्ठी पहन रखी थी, 20,000 का कुछ कुछ लगा के, डायमंड वायमंड लगा के रखा। तो उसको बोल रहा है कि जो है वो मैंने 50,000 चढ़ा दिया, लेकिन जैसे हुंडी में हाथ डालने लगा ना, तो हाथ में उसकी अंगूठी फंस गई, तो जैसे हाथ की तो सारी अंगूठी बीच में चले गई। और तो बालाजी अपना 50,000 पूरा कर दिए, बोले अरे वो मेरा टैक्स भी लगेगा पूरा अभी। तो उसने 20,000 की अंगूठी को दिखाने के लिए कि मैंने 50,000 डाल रहा हूँ, डाला 30,000, तो सुना रहा था मेरे, लेकिन वो 20,000 की अंगूठी पहने थे, पूरे पूरे 50,000 भगवान ने ले लिए। हंसो ना बात। कुछ लोग मन्नत करते हैं, भगवान वो मेरा बेटा होगा तो मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा, ऐसा भी हुआ। तो वहां ना बड़े बड़े खुले रहते हैं, बड़े बड़े मुंडी बड़े रहते हैं, तो बच्चे को लेके गए वहां,
ये भी एक कथा थी, बच्चों को लेके तो बच्चे के हाथों से डालने लगे। वहां ना बड़े जाली के बड़े बड़े कंटेनर बने जहाँ पैसा डालते हो आप। तो बोलो बेटा तू डाल, वो बेटा डाला, बेटा जंप मारा सीधा होर्डिंग के अंदर में। तो बोला बालाजी की जय हो। बालाजी की मांगा तो बालाजी अपना वापस ले ली, है क्या नहीं? तो फिर उस बच्चों के निकालो को समझ आया कि यार नहीं, मांगा तो भगवान के लिए था, पर आपका होगा, लेकिन मैं इसको रख लिया अपने पास। तो कभी कभी ऐसे झटके भगवान देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी शक्तियां हमारे पास जो भी है वो भगवान की कृपा से ही है ना। तो ये कुछ सच्ची घटना है, तो इसलिए आपको पफ्ड अप नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। आई हैव जस्ट लॉस्ट हिम whose separation for the moment would render all the universe unfavorable and void like a body without life। वही शून्य तम जगत सर्वम गोविंद, मैं भगवान के विरह के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए एक एक सेकंड, एक एक घड़ी निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा है भाव। शास्त्र में महाप्रभु लिखते हैं, आई नंद तनुज कराओ, नैनम गलदशुधारया वदनम गद गद हृदया गया कुल कैन चितम बपु कथा तब नाम ग्रहणे बख्श। अब क्या बोलते हैं, ओनली बाय हिज मर्सीफुल स्ट्रेंथ I was able to vanquish all the lusty princes assembled at the place of the king Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target, thereby the gain in the hand of Draupadi। ना सुना होगा आप लोग। अरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मैं द्रौपदी को स्वयंवर से जीत के लेके आया। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां खड़े थे, सारे लस्टी किंग्स बोल रहे, ऑल लस्टी किंग, कामुक कामुक लोग। द्रौपदी का स्वयंवर में बड़े बड़े राजा लोग आए थे, क्योंकि उस समय की मिस वर्ल्ड थी। आज की मिस वर्ल्ड तो सामने बिठा देंगे तो बंदरी लगेगी, इतनी सुंदर थी द्रौपदी, इतनी इतनी सुंदर थी। ब्लूइश बॉडी था उनका, ब्लूइश, और यज्ञ से निकली थी वो, बहुत सुंदर। पूरे विश्व में जानते थे कि वो द्रौपदी बहुत सुंदर है। तो 5 पांडव जो है वो भी जब अज्ञातवास में थे, सॉरी वनवास में 14 साल के, तो गए और ब्राह्मण के रूप में गए, और जो है वो क्या करना था, सारे कर्ण भी आया था, कर्ण, दुर्योधन ना, अलग अलग डायरेक्शंस के पूरे विश्व के राजा वहां इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने क्या रखा हुआ था, बहुत बहुत तगड़ा कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था कि फिश की आंख में क्या करना है, फिश की आंख में मारना है तीर। और जो फिश क्या कर रही है, खड़ी हुई फिश नहीं है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वो। और सीधा नहीं सीधा देख के नहीं मारना है, क्या देख के मारना है, पानी में देख के मारना। नीचे ऐसा हाथ रहेगा, पानी में उसकी परछाई दिखेगी, फिश की परछाई दिखेगी, परछाई को देख के, उसका प्रतिबिंब को देखते हुए मछली कैसे घूम रही है नीचे देखना है, और मछली में नहीं मारना, उसकी आंख पे मारना। लेकिन कोई कर नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। करण को तो मौका नहीं मिला, द्रौपदी ने बोल दिया कि सूत पुत्र इसको अलाउ नहीं है क्षत्रियों के लिए। तो अर्जुन, सारे राजा लोग कोई नहीं कर पाया, सारे विश्व में तो कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये ब्राह्मण बन के गए थे 5 भाई। भीम, अर्जुन धोती कुर्ता पहना हुआ है, इतने बड़े बड़े शोल्डर्स, लग नहीं रहे थे ब्राह्मण है। तो वो बोले कि हम ट्राई करते हैं। तो सारे क्षत्रियों की हालत खराब हो गई, ये ब्राह्मण करेगा, लगता तो नहीं है ब्राह्मण। बोला हम मार के दिखाते हैं। तो अर्जुन ने निकाला, अपना गांडव निकाला और मछली को देखा, नीचे देखा, और अपना तीर चलाया, सीधा उस फिश की आंख पे मार। सब बोले अरे वाह, अरे वो तो नहीं बोले, सब बोले जय 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 जय, देखो ब्राह्मण का बेटा ले गया। सबको लग रहा है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण। और जब उसने फिर क्या किया, सबके सामने महाराज द्रुपद, उसे क्या किया, वरमाला लेके आए और अर्जुन को पहना दिया, और द्रौपदी ने अर्जुन को पहना दिया। 5 पांडव लेके आए। जैसे लेके जाने वाले थे, सारे राजा लोग और एनवियस हो गए, यार धिक्कार है हमारे क्षत्रियों के ऊपर, धिक्कार है हमारे
हमारे सामने एक ब्राह्मण जो है वो इतनी सुंदर स्त्री द्रौपदी को लेके जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सामने लगने झगड़ने लगे, है ना। और कर्ण को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो कर्ण बोला सावधान ब्राह्मण पुत्र, उसने धनुष उठाया। तो जैसे धनुष उठाया, अर्जुन ने पहले ही अपने क्या किया, अर्जुन ने अपना पकड़ा गांडे पर, ठाट से उसकी पंजा तोड़ दिया उसका। कर्ण का पहले से तीर तोड़ दिया। तो कर्ण नीचे अपना टूटा हुआ तीर नीचे छोड़ता है और हाथ जोड़ता है, बोला हे ब्राह्मण पुत्र, मैं प्रणाम करता हूं तुम्हारे गुरु जी को और तुमको। बोला इस धनुष को जहां तो परशुराम तोड़ सकते थे और जहां अर्जुन तोड़ सकता था। उसको पता नहीं अर्जुन है, इसको जहां तो अर्जुन तोड़ सकता था यही तोड़ सकता था। लेकिन बाद में दुर्योधन कान में बोल रहा जाके, बोला ये बड़ा सा चौड़ा सा ब्राह्मण तो नहीं लगता, लगता है क्षत्रिय लगता है, कहीं भीम तो नहीं है। बोला चुप, बहुत वनवास में जंगल में घूमने का यहाँ तो ना है। लेकिन कृष्ण भगवान वहां आए हुए थे। तो ढो भैया, ये मोटा ब्राह्मण कौन है? ये हमारे भीम है। कृष्ण ने समझ लिया कि भीम जी आए हुए हैं, बलराम अर्जुन जी हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन को ये सारी चीज याद आ गई कि मैं वो जो स्वयंवर लिखा था, तो कृष्ण ने सपोर्ट किया भगवान को। बाद में जब फिर सब राजाओं ने अटैक कर दिया, फिर भगवान की शक्ति से ही अर्जुन ने क्या किया, सबको परास्त कर दिया। तो एक ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, एक एक करके स्मरण आ रहे हैं कैसे में कृष्ण ने मेरे को बचाया था, है ना। इस प्रकार से हर डिवोटी की लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट आएंगे, वो भगवान देंगे हम आपको कष्ट। तो आपको लगेगा कि हाँ भगवान ने कोविड में कैसे बचाया था, मैं तो मर ही जाती अगर मेरे को हरि नाम नहीं मिलता। तो वो भक्त लोग आए थे, क्लासेस शुरू कर दिया था, गीता कोर्स शुरू हो गया था, तो हमारे लिए एक होप बन गया। मेरे को याद है हॉस्पिटल थी और मेरे मेरे को बहुत ही कोरोना वायरस गहरा हो चुका था, मेरे तो फेफड़े भी खराब हो चुके थे और मेरे को तो फिर भगवान ने बचा लिया। अरे मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, ठाकुर जी मैं नाम लिया मेरे को बचा लिए। ये याद करते हैं, याद आता है और भगवान बचाते हैं, अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। ये सब याद आ रहा है उसको कि मैंने कृष्ण कृपा से उस मछली को क्या किया था। पूरा स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दिया। आगे क्या बता रहे हैं, because of he was near to me, it was possible for me to conquer the greatest dexterity, the powerful king of the heaven, Indradeva, along with his demigod associates, and enable the fire god to devastate the kind of fire. सबको हराया हूँ, and only by his grace was a demon named Maya saved from the blazing Khandava forest. Thus, we could build our assembly house with a wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of the Rashtriya Yajna and pray for the tribute. तो एक डीमन था जो रहता था कहाँ, कांडव फॉरेस्ट में रहता था वो, और उसमें आग लग गया। मैं पढ़ देता हूँ, द डीम कोई पढ़ेगा इसको, पढ़िए, लास्ट स्टोरी है, फिर हम डालें। एनीबॉडी लाइक टू रीड दिस? पढ़ो। The demon Mayadana was an inhabitant of the forest Khandwa, and when the Khandwa forest was set on fire, he asked protection from Arjun. Arjun saved his life, and as a result of this, the demon felt obliged. He reciprocated by building a wonderful assembly house for the Pandavas, which attracted the extraordinary attention of all the state princes. He felt supernatural powers of the Pandavas, and thus, without grudge, all of them submitted and paid tributes to the emperor. The demons possess wonderful and supernatural powers to create material wonders, but they are always disturbing elements of the society. The modern demons are the harmful material scientists who create some material wonders for disturbance in the society.
For example, the creation of nuclear weapons has caused some panic in human society. Maya was also a materialist like that, and he knew the art of creating such wonderful things, and yet Lord Krishna wanted to kill him. When he was chased both by the fire and by the wheel of Lord Krishna, He took shelter. And yet Lord Krishna wanted to kill him. When he was chased both by the fire and the wheel of Lord Krishna, he took shelter of such devotees as Arjun, who saved him from the wrath of the fire of Lord Shri Krishna. Devotees are therefore more merciful than the Lord, and in devotional service, the mercy of a devotee is more valuable than the mercy of the Lord. Both the fire and the Lord ceased from chasing the demon as soon as both of them saw the demon was given shelter by such a devotee as Arjun. This demon, feeling obliged to Arjun, wanted to do him some service to show his gratefulness, but Arjun declined to accept anything from him in exchange. Lord Krishna, however, being pleased with Maya for taking shelter of a devotee, asked him to render service unto King Yudhishthira by building a wonderful assembly house. The process is that by the grace of the devotee, the mercy of the Lord is obtained, and by the mercy of the Lord, a chance to serve the Lord's devotee is obtained. The club of Bhimsen was also a gift from Maya Danav. तो माया दानव ने शेल्टर ले लिया किसका? अर्जुन का। तो भगवान मार देते उसको, है ना? और उसने बहुत सारा घी घू पी लिया था। बहुत लंबा स्टोरी कभी सुनाएंगे आप। तो अर्जुन से कैसे किया कि जंगल में आग लगा दो, मैं पूरी आग पीना चाहता हूँ। आग पीऊंगा तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन भगवान से पूछ रहे थे कि डीमन है, मार दो इसको। लेकिन अर्जुन ने बचाया है उसको। तो उसके बाद में ये जो फिर उन्होंने तारीफ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा महल बनाया, उन्होंने सुपर नेचुरल बहुत अच्छा महल बनाया। उस महल का क्या नाम था, कौन बताएगा? ये लाक्षागृह? नहीं लाक्षागृह नहीं, वो बनाया माया डीमन ने माया जैसा महल बना दिया। आपको लगेगा रास्ते में पानी है, लेकिन पानी है नहीं। इसलिए जब अर्जुन आया कांडप्रस्थ, तो जब वो आया तो दुर्योधन जब आया तो उसको पता चला नहीं कि जहां जहां पानी है वहां वो गिर गया पानी में। तो उसको लगा कि आगे पानी, वहां पानी था नहीं, वैसे फिर दूसरे का वैसे गिर गया हो। इस टाइप से सब बना रखा था मायावी, है ना? तो ये अर्जुन को, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा था। उसमें भी उन्होंने स्पेशल महल बना कर दिया उसने। तो ये अर्जुन को याद आ रहा है कि उस समय भी भगवान ने रक्षा किया मेरा, और उसको मैं ढोल की वजह से उसको कंकर कर पाया। इस प्रकार से और बहुत सी कथा आगे आएगी, है ना? और पांडवा रिटायर टाइमली, तो वो आगे आएगा जाके, कथा फिर लास्ट में आएगा। लेकिन अर्जुन बताते हैं बाकी आगे। पहले अपनी जो जो कथा उनके साथ में हुआ, जो जो पास्ट टाइम उनके साथ में भगवान का रेसिप्रोकेशन हुआ, उसको याद करते हैं, जिससे महाराज को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमको भगवान पर बताकर हमको याद करना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है, जो भी ना, अब जो भी आपको, अगर कोई हम भगवान का नाम लेते हैं, 16 माला जाप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो इवन जो कष्ट भी होगा वो भगवान की कृपा से ही हमारे पास में आता है। उसको हम बड़े हृदय से सहन करना है। हालांकि डिफिकल्ट होता है, हम हैबिचुअल नहीं है, है ना? चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। पेन आएगा, सॉरी, कुछ भी चेंज होगा। चेंज यानी कि आपको बहुत हो सकता है बॉडी अपने सुख की स्थिति चल रही हो, सडनली कुछ ना कुछ आ जाएगा। दुख मतलब चेंज हो गया, चेंज मतलब वेरी पेनफुल। तो आपको भगवान का शेल्टर लेना है, कृष्ण का शेल्टर लेना है, जैसे आप लेके आ रहे हो, और भगवान का नाम जप करना है। प्रभुपाद जी हमको बोले 16 माला के जप पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी, और फिर हमको गुरु से दीक्षा लेना है, गुरु की शरण लेना है, और फिर अपना भजन करना है, और
भागवत पढ़ना है, ऐसे पढ़ते जा रहे हो, ऐसे घर में बैठ के भजन पढ़ना है। मॉर्निंग में उठ के जब करना करोगे, 4 बजे नहीं उठ सकते तो आप 5 बजे उठ सकते हो, 5 नहीं तो 5:30 तक उठ सकते हो, है ना। और उठ के अपना नहा धो के पूरा मॉर्निंग में जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए, इसी में आपका मन लगेगा और ऑटोमेटिक भगवान सारे कष्टों को दूर करते हैं। ओके, तो कुछ प्रश्न है आप लोगों से, मैं 2-3 प्रश्न ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय। कुछ आप लोगों को जिज्ञासा होता पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ जो भी हो अभी तक पीछे जो पढ़ा आप लोगों ने, उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं प्रयास करूंगा। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने शुरू में कहा था कि मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है, तो फिर वो हम मतलब करीब 500 साल पहले आए थे इस कलयुग में। तो फिर मैंने मतलब किसी आर्टिकल में पढ़ा था इस्कॉन की कि मतलब जैसे युग आते रहते हैं, तो भगवान हर युग में आता है और हर रूप सेम रहता है और पास्ट टाइम्स भी सेम रहते हैं। तो मतलब फिर पर आपने कहा था कि मतलब इसी कलयुग में आए हैं, फिर अब अगर आगे जाके आए भी या नहीं आए, तो क्या मतलब ऐसे में? भगवान के आने का टाइम है माता जी, है ना। हर द्वापर में भगवान नहीं आते हैं, वैसे द्वापर में आते हैं, त्रेता में आते हैं, है ना। तो ये साइंस है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु की लाइफ होती है 72 युगा, है ना। तो अभी 7th मनु चल रहा है। शंभु मनु जो है वो वैवस्वत मनु, पहले मनु से शंभु मनु, अब वैवस्वत मनु। तो उनका जो है वो 28वां चतुर्युग चल रहा है और 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं और इसी के ही त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के समान होता है। लेकिन जितने भी चतुर्युग होते हैं, चतुर्युग यानी कि कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ऐसे 1000 बार बदलते ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी बड़ी रात। तो ऐसा नहीं कि हर में आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, ब्रह्मा जी के पीरियड में आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते। तो 1000 कलयुग हो तो 1000 बार थोड़ा आएंगे ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते, जो मतलब कुछ पर्टिकुलर पीरियड टाइम है भगवान क्या है, क्लियर है शास्त्र। इसलिए मैंने बताया कि अभी भी इसी कलयुग में हुआ है। अभी अगला जो जो है वो चतुर्युग है, वो उसमें नहीं आए, फिर आगे आएगा, फिर आएगा, ऐसे 1000 बार बल्कि ब्रह्मा जी का एक दिन हो। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। कल्पना माता जी। यस, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग भी ये बुक्स वगैरह अपनी जो है शास्त्र, अपने भागवतम है, भागवत गीता वगैरह है, इनको पढ़ते हैं और आपसे भी लेक्चर सुनते हैं, उस समय तो लगता है कि सब चीज याद है, सब चीज वी विल रिमेम्बर लेटर ऑन ऑल्सो। लेकिन जैसे अभी आपने पूछा कि उस पैलेस का नाम क्या था जो बनाया गया था उनके लिए माया द्वारा, तो अब उसमें जैसे भूल जाते हैं, तो आई मीन व्हाट इज द वे फॉर लर्निंग रिमेम्बरिंग दोस थिंग्स, यू नो प्रभु जी? First of all, we have to understand that we cannot remember everything. Yes, Prabhuji. We have to understand our capabilities, incapability. Yes, Prabhuji. We are Kali Yuga Jiva. We'll try to remember. Something will come. It's Lord's mercy. It don't come. It's also mercy of the Lord. It's okay. Okay? But don't try to forget Krishna. One word you always remember. No, that I always remember, Prabhuji. You may forget other things, but don't try to forget chanting Hare Krishna. If you remember chanting Hare Krishna,
then your life will be successful. Okay, other thing Yes, will come and go, है ना? जी प्रभु। That is not that is important, but that's not as much as important as chanting the name बट of यू God. फील बैड प्रभु जी कि आपसे सब सुन रहे हैं और फिर भी हमको याद नहीं आता You उस have टाइम पे। everybody, you will try your best. जी You try your best. है कि नहीं? उसमें याद करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं है तो अपनी इनकैपेबिलिटी को स्वीकार करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। That's all. Again, try your थैंक यू प्रभु, best. थैंक यू प्रभु जी। ऋचा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी मेरा प्रश्न ये है कि हम भक्ति में स्थिरता कैसे ले आ सकते हैं। आई नो कि अभी हमारा वो स्तर नहीं है, पर फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं, ट्राई करें कि फर्स्ट स्टेप में कि हम थोड़ी सी स्थिरता लेके आए, थोड़ा सा कि जैसे चैंट, या कभी कभार तो ऐसे लगता है कि भगवान के दर्शन करने जाओ और बहुत सारा भाव आ जाएगा। कभी कभी तो लगता है बिल्कुल भाव है ही नहीं, बिल्कुल हम 0% से भी माइनस में आ गए हैं। तो इससे हम कैसे डील करें कि हमारा थोड़ी सी स्थिरता, तो थोड़ा मतलब कि फर्स्ट स्टेप तो हो स्थिरता का, कि हम थोड़ा ट्राई कर पाए। वेरी नाइस, है ना? तो भक्ति में ऊपर नीचे चलता है, पेंडुलम ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना? ये शुरुआत में ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जैसे बताया, भक्तों का संग करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, है ना? तो फिर धीरे धीरे स्थिरता आती है ना? देखो बच्चा पहले बहुत चंचल होता है, धीरे धीरे सीखता है, वो थोड़ा ठोकर खाता है, थोड़ा टूटता है, थोड़ा पाँव टूटता है उसके, उसका ब्लड निकलता है, उसका मुंह फूल जाता है, उसका घुटना टूट जाता है, घुटना फूल जाता है। फिर ये साइकिल, जब साइकिल चलाता है, धीरे 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 साइकिल जब चलाना सीख लेता है, फिर उसे कम चोट लगती है कि नहीं? और तो कभी ऐसा भी होगा, हाथ खोल के, हाथ छोड़कर साइकिल चलाएगा, फिर भी साइकिल चलती रहती है ना? तो इसी प्रकार से शुरुआत में जितना हो सके हमारा भक्ति थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? तो इससे विचलित नहीं होना है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहो, जो आपको बोला हो करते रहो। ये माइंड है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, है ना? जैसे आपने कहा, कभी बहुत भक्ति हो गया, ऐसा लगता है कि भगवान बहुत खुश है, और कभी बिल्कुल हृदय निराश हो, ऐसा लगता है कि भगवान थप्पड़ मार रहे हैं, कहाँ से आगे मनोज सामने, है? तो कोई बात नहीं है, शुरुआत में ऐसा रहता है कभी, लेकिन स्थिरता आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी बताए, 16 माला आनंद आए या ना आए, ये हमारे लिए अभी आनंद नहीं आएगा, पूर्ण स्थिति नहीं आएगी, आएगा ये समय लगेगा। अभी तो फिर क्या, कैसे कैसे खाए? आनंद नहीं आ रहा तो जब कैसे करें? भक्ति कैसे करेगा? आनंद नहीं आएगा तो नहीं। जैसे दवाई खाते हैं, तो जब दवाई खाते हैं, दवाई खाने में आनंद आता है? कोई आनंद नहीं आता, दवाई कड़वी लगती है। तो हरि नाम शुरू में कड़वा लगेगा, लेकिन यही हरि नाम मुक्त आत्माओं के लिए क्या लगेगा? अमृत के समान है, अमृत के समान लगेगा। तो हमारी पोजीशन में हमको करते रहना चाहिए, चाहे दवाई अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, दवाई तो खाना है, तो हमारे लिए एक मेडिसिन है, ठीक है? भगवान का नाम जब कंटिन्यूसली करते रहने का है, भक्तों से श्रवण करते रहने का है, मंदिर में जाना है, और ये प्रभुपाद की किताबें इसको पढ़ते रहोगे तो आपको नहीं लगेगा कभी ऐसा। लेकिन होता क्या है कि हमको जब भक्ति में ज्यादा खुशी मिलती है, एकदम मंदिर चले गए, अगले दिन उठे ही नहीं सुबह, अगले है ना, आज कल बहुत डांस कर लिया जगन्नाथ रथ यात्रा में, है ना, अगले दिन पूरी छुट्टी, माला से भी छुट्टी। अब सुना बात को, हम अभी धाम हो के आगे प्रभु जी बोले थे, एक माला जो है यहाँ 1000 के माला के बराबर है, तो हमने वहां 16 की, तो हमने 16,000 कर लिए, वहां वापस आ गए, तो अभी बड़ा अभी भी आगे चल रहा है प्रभु जी। नहीं, यहाँ के धारा दूसरी लग जाएगी। तो जब भी हमको खुशी मिलती है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि बस मेरे को परफेक्शन मिल गया। अरे नहीं, कभी और करनी है। फिर भगवान बोलते हैं, अच्छा ये हीरो बन रहा है, फिर माया को भेज देते हैं भगवान, फिर माया थप्पड़ मारती है, क्या हुआ? तो दुखी हूँ। जैसे बच्चे नहीं होते, खेलते रहते हैं, जब खाना पेट भर मिल जाता है खेलते रहते हैं, माँ बोलती है आओ इधर, खाते नहीं है। जब पेट में भूख लगता है फिर करते हैं,
भूख लगे तो फिर आते हैं, क्या हुआ, बहुत भूख लगा है, तो जाओ। तो क्या बना रहे थे हम मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, और चपाती कौन बना रहा था, ये रेत की चपाती बना रहे थे, तो खाओ ना जाके। समझ बात को? तो हमको खुशी मिलती है तो संसार में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए भक्त ना तो खुशी में खुश होता है, ना दुख में दुखी होता है, बस कॉन्टिन्यूसली भगवान का नाम जपता रहता है, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको ना अच्छा लगे। वो पता है कि ना कि भगवान की कृपा हो, कृष्ण कृपा करेंगे मेरे ऊपर, ना। हो सकता है कृष्ण की परीक्षा कर रहे हैं, आपको दुख देंगे, देखते हैं। जब मैं इसको महाप्रसाद देता हूँ तो बड़ी खुश हो जाती है कि नहीं? आप इसको थोड़ा सा जुकाम देके देखता हूँ कैसा लगती है, कभी जब करती है कि नहीं जब करती है। प्रभु जी वो ना क्या ना, आज ना जुकाम ना हो गया, इसलिए मैंने ना माला नहीं किया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, आपने माला नहीं किया। आज ना हमारे घर में गेस्ट आ गए थे प्रभु, आज ना हमको ये हो गया था। अच्छा, फिर पिटाई माया देगी। अब क्या हुआ, बहुत कष्ट हुआ था, नाम लो हरे कृष्ण, फिर खुशी आ गई। जैसे नाम लो खुशी आ गई, आपको खुशी आ गई तो फिर अब थोड़ा और थोड़ा संसार को भोग लेते हैं, अब थोड़ा और मजा कर लेते हैं, तो थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं, थोड़ा वो भी चले जाते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, फिर माया पकड़ेगी। इस प्रकार से भक्ति ऊपर नीचे चलती रहती है ना, ऐसा ना बात। इसको बोलते हैं घन तरल, घन तरल, कभी घना कभी तरल, कभी घन कभी तरल भक्ति। तो ये शुरुआत में रहेगा, तो इसका एक ही तरीका है कि रेगुलर सुनना, कॉन्टिन्यूसली सुनते रहना भक्ति के बारे में, जब करते रहने का ठीक है, जो प्रोसेस है उसको करते रहो, फिर आपका इतना पेंडुलम फिर स्लो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, चल जाएगा, सीधी भक्ति चलेगी। सो आप निष्ठा बोल रहे, सीधी चलेगी, सीधी चलेगी। क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, परमेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दादा प्रणाम प्रभु जी। सॉरी, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लास फिर शुरू हो सकती है क्या प्रभु जी? नेक्टर क्लास में कोई आता ही नहीं है। एक्चुअली बहुत अच्छा था वो बेसिक कोर्स, एक्चुअली अच्छा तो बहुत था। जी जी प्रभु जी। एक्चुअली अच्छा बुक ही तो खरीद लिया था, बुक में भी बहुत अच्छा दिया हुआ, बट आपका जो उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, मतलब वो दैट भी मिस। बुक मैंने में तो बहुत शुरू अच्छी किया है। था अच्छे के लिए, जी जी प्रभु, मैंने तो अच्छे के लिए शुरू किया था, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। लेकिन प्लीज कंटिन्यू करिए। जी लेट मी सी, मैं तो इतना टाइम नहीं होता मेरे लिए, मैं टाइम जी हाँ, निकाल वो के समझते हैं प्रभु जी, आप तो बहुत बिजी रहते हैं, वो तो तो इतना टाइम कभी यही प्रभु जी, कम से कम जो कंटिन्यू आप कर रहे हैं भागवतम का ही कंटिन्यू रहे, वो तो चलो हम लोग समझ रहे थे बोनस मिल रहा है, क्वाइट नेचुरल है कि आप लोग के लिए टाइम नहीं, मैंने तो निकालना। शुरू किया था, मैं तो चाहता ही था, लेकिन जी मैंने प्रभु देखा जी, कि लोग उसको सीरियस नहीं बोल, कब क्या हमारा बंदा हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। जी प्रभु जी, तो सीरियस स्टडी है ना, सीरियस स्टडी है तो एक तो वैसे मंदिर में क्लासेस होनी चाहिए, बैठ के आपको जी वहां जी बैठ जी के करना सुनना चाहिए, जी और दूसरा इंटरनेट पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे कैमरा बंद, तो फिर वो आता नहीं है ना, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, है ना। मतलब तब बोलने का मन करता है जब स्टूडेंट्स बहुत सीरियस हो, ईगर हो, तो जी फिर जी नेचुरल नेचुरल लगता है ना। जी हाँ जी हाँ मेरे को तो खाना पूर्ति करना हमको अच्छा नहीं लगता, जी करना तो फिर ढंग से करना, नहीं करना तो फिर नहीं जी करना, जी लेकिन नहीं टाइम है तो मत करो भैया। जी आओ जी जी अपने जो है वो, आप क्लास में आ गए, वीडियो बंद, और साथ में बैठ के जो है वो व्हाट्सएप देख रहा है, मेल देख रहा है, तो ये कर दो, तो फायदा क्या है? जी कोई जी फायदा नहीं जी प्रभु जी, है। ये भी क्लास इसलिए कि ध्यान से सुनना चाहिए। जी आए जी हैं तो फोकस करना, उसको कुछ नहीं करना, बैठ के, तभी उसका फायदा जी प्रभु जी, स्टैंड। सो लेट्स सी, आई देखता हूँ, ट्राई जी कर। प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम प्रभु विमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, ये जब से भक्ति में आए हैं तब से तो सही गलत पता चल गया है, तो गलतियां नहीं कर रहे कोशिश करके मैक्सिमम, वेरी लेकिन गुड। जो पहले कर दिए उसका क्या, उनको पहले कैसे? भगवान क्षमा कर देते, क्षमा मांगिए भगवान से, जो हो गया ठाकुर जी
गलती में अनजाने में किया, हाँ, अनजाने में किया, लेकिन मेरी ही गलती थी। मैं ही अब मैं ही अब मैं ही अपराधी हूँ और मेरे से मिस्टेक हुआ है। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ भगवान, और आपकी कृपा के ऊपर निर्भर हूँ। और आप चाहें तो उसको उसको क्षमा कर सकते हैं, आप चाहें तो हमको दंड दे सकते हैं, आपके हाथ में है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। रिलेशनशिप जो है फैमिली में, दो आदमी है, मान लो एक चाहता है सबसे रिलेशन अच्छे रहें, क्योंकि ये अब है तो फैमिली लाइफ में तो रिलेशन चाहिए, और एक आदमी चाहता है नहीं, तो ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर हम इन्हीं रिश्तों को, आई मीन टूटे हुए रिश्तों को फिर आगे लेके जाएंगे, फिर दोबारा हमारे साथ उनके कनेक्शन होंगे, तो ये तो बड़ा वो हो जाएगा। कैसे? रिलेशनशिप माता जी बनता है टाइम और त्याग से। बोलता है ताली दोनों हाथों से बजती है। संबंध बनाने के लिए समय चाहिए, समय स्पेंड, टाइम मतलब टाइम स्पेंड करना होगा, उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, और सैक्रिफाइस स्पिरिट होना चाहिए। सैक्रिफाइस को त्याग की भावना होनी चाहिए, इसको बोलते हैं संबंध। तब हमारा जनरली क्या होता है संसार में, हमारा किसी से एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा होता है कि हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए इतना कुछ करे, तब संबंध अच्छा रहेगा। संबंध का मतलब होता है कि आपको अगले व्यक्ति के लिए कुछ भी त्याग करने को रेडी, ऐसा पहले प्रयास करना चाहिए। अपनी भावनाओं को ऐसे रख के, समय दे के, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड को वाइफ को समय देना चाहिए, बैठ के भक्ति करना चाहिए। वाइफ को हस्बैंड्स की मजबूरियों को समझना चाहिए, उसके सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, उसको लगता है तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। और कोई भी संबंध में त्याग बहुत, त्याग का मतलब ये है कि दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट देना, दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आप को कष्ट देना। अब सुनो बात, मान लो पति को सुबह ऑफिस जाना है और मैडम सो रही है, रात को 12 बजे टीवी देखा है, तो सुबह 7 बजे तक सो रही है, तो सुबह क्या करेगा? उठ के क्या पिटेगा? नहीं तो क्या करे, पिट क्या करेगा, है ना। लेकिन मान लो कभी कभी नहीं भी दिया, ऐसा हो सकता है कभी बीमार है या ऐसा है, फिर भी वो एक्सपेक्ट करे, तो वो ठीक नहीं। तो त्याग की भावना दोनों तरफ से होना चाहिए, वो उसके लिए त्याग करे, वो उसके लिए त्याग करे। मान लो आपको कोई बहुत जगह जाना है, लेकिन उस जो व्यक्ति पार्टनर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने अपना जो इंजॉयमेंट का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया उसके लिए। छोड़ो बाहर में जाए प्रोग्राम, और घूमना कभी भी घूम, लेकिन आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं त्याग कर दिया आपने उसके लिए। आपने अपनी निद्रा को त्याग किया, आपने अपनी हेल्थ को त्याग किया, आप अपने वेल्थ को त्याग किया, तो तब संबंध बनते हैं दूसरी जगह से। संबंध में हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति त्याग करे और हम भोग करें, ऐसा नहीं होता। मैं कॉमन प्रिंसिपल बता रहा हूँ, सिचुएशन कोई भी हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। दो फ्रेंड्स के बीच में दोस्ती तभी होती है जब दोनों त्याग की भावना, दूसरों के लिए एक्सटेंड करना, दूसरों के लिए, हाँ, दूसरों के लिए सेवा करना। हम सेवा लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। चाहिए, ठीक है माता। टाइम और त्याग, सैक्रिफाइस स्पिरिट। कुछ भी प्रेम, वो बीमार से सब टाइम बिताना, मुश्किल घड़ी है तो उसके साथ बिठाना, उसको पैसे कमी तो उसका हेल्प करना, कोई भी हेल्प हो। किसी को फिजिकल नीड हो सकती है, किसी को इमोशनल नीड हो सकता है, किसी को स्पिरिचुअल नीड हो सकता है, किसी को मेंटल नीड हो सकता है क्या नहीं? लाइक दैट। अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मान लो हम
माला करते हैं तो ध्यान पूर्वक कैसे कर पाएंगे? मान करते हैं तो हमारा रूटीन में रुचि है कि नहीं होगी तो पूरी करते हैं, 16-25 जो भी करते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं हो पाती गुरु जी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान पूर्वक जप करने के लिए आपको ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। क्या प्रयास करो, जहां जहां मन जाता है वहां वहां मन को खींच के लेके आओ। प्रैक्टिस है प्रभु, अभ्यास है। मन तो बदमाश है, मन तो जंप मारेगा तो यहाँ से सीधा कहाँ पहुंचा देगा, हम वहां से कहीं और पहुंचा देगा। तो भगवान बोलते जहां जहां जाता है मन उसको खींच के लेके आना बार बार। तो बेसिकली जब मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि हमको आनंद नहीं आएगा अभी, अभी सिर्फ हमको बीमारी ठीक करना है। और ये स्ट्रगल है, साधना भक्ति मतलब स्ट्रगल। अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध चलेगा माइंड और माला के बीच में। एम फॉर मंत्रा, एम फॉर माइंड, दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, एकदम युद्ध चल रहा है। मन बोल रहा मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्या कर लेगा, जा रहा हूं यहाँ छोड़ के, मेरे को जाना है। बोला कि नहीं नहीं, तू पहले भी गया था उधर, तू बहुत पिटा था, देखा तुमने गया था, क्या पिटा था उसको, मैं गलत जगह कूदा था। नहीं, अभी भी तू गलत जगह से कूदेगा, अगर आप एक आराम से हरे कृष्णा कर ले, अच्छा होगा, अच्छा कर ले। तो तू क्या करना चाहता है? मैं विस्की पीना चाहता हूँ। अरे विस्की तू बहुत पिया बेवकूफ, अब तेरे को चरणामृत पिला रहा हूँ, अब चरणामृत पी। मेरे को मॉल जाना है घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए। अरे बेवकूफ चल, तेरे को रथ यात्रा लेके चलता हूँ, वहां बहुत आनंद आएगा, नाचिए कूदिए गाइए, ये मेरे मन, वहां चलो। नहीं मेरे को सिंगापुर जाना है। अरे तेरे को वृंदावन लेके जाऊंगा, चलो मन वृंदावन की ओर। नहीं मेरे को वहां पिज्जा पास्ता खाना है। अरे बेवकूफ, तेरे को जगन्नाथ जी का 56 भोग खिलाऊंगा, टेंशन क्यों करता है? चल, चलते हैं मंदिर, चलो तुमको। लेकिन मेरे को सुंदर स्त्रियों को देखना है जाके। अरे वहां तेरे को सुंदर सुंदर भक्तों के दर्शन कराऊंगा, चलो ना। तो मन तो बदमाश है प्रभु, समझ में आ रहा है मेरी बात? वो अलग अलग जगह जाएगा, मेरे को उसे लगता है। लेकिन ये सब माया के टेक्निक्स है, माया के क्या है, प्रलोभन है, इल्यूजन है। अरे इतना साल तो किया ही है, क्या नहीं किया इतने सालों तक, ये तो करते आए हैं, और क्या किया। लेकिन थोड़ा समय बचा, थोड़ा इधर भी देख के देख ले, थोड़ा कितना मजा आ रहा है। तो माइंड तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, माइंड का काम यही है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन चंचला ही मना कृष्ण परमाने बोलो। इसको जहां जहां जाता खींच के लेके ना, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस और राग से होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, तथा गौर प्रेमानंद हरि। तो आप सब लोग संडे को भी आइए मंदिर में, मंगला आरती में आया करो, है ना। और संडे को पूरा वाइब्रेंट रहना चाहिए, मॉर्निंग बैक सब एक जगह जाके जप कर सकते हैं हम लोग। मंगला आरती में आइए सुबह सुबह, और फिर अपना मॉर्निंग प्रसाद पाइए आराम से, मंदिर का गरम गम खिचड़ी प्रसाद, और फिर आप जा सकते। ओके, हरि बोल, थैंक यू, श्रील प्रभुपाद की जय। आई हैव अनदर क्लास, मुझको जाना पड़ेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सबको। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। तो अच्छा लगा आप लोगों को सेशन सबको? हरि बोल। यस प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। आप चाहते हैं कि प्रभु जी रेगुलर एसोसिएशन दे आप लोगों को? यस प्रभु जी, क्या लोग चाहते हैं? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, ये रिक्वेस्ट है प्लीज। तो आप लोगों को इसी इंथुसियाज्म के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा ऑनलाइन, है ना। सैटरडे संडे इवनिंग में आप लोगों को एकदम रेगुलरली जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल इंथुसियाज्म के साथ, उत्साहपूर्वक, है ना। और छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि
कल जो है भागवतम 7 बजे से ही होगा, 7 to 8:30 PM, और राकेश प्रभु उसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भक्तों के संघ के डिवोटीज हैं, है ना, तो आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, है ना, कि हम MCQ क्वेश्चंस भी आप लोगों को शेयर करेंगे हर 2 सेशन के बाद, सैटरडे संडे के बाद, ठीक है। तो आप सबको उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है ना। और हमारे साथ राकेश प्रभु भी हैं यहाँ पे, है ना, तो आप सबको विशेष प्रेम देते हैं राकेश प्रभु हर संडे को स्पेशली। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा वीडियो स्पॉटलाइट क्यों कर दिया हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको लोग बहुत ढूंढ रहे थे प्रभु जी। क्या Devotees आपको- प्रेजेंट में मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, क्योंकि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, तो सबका ध्यान हो सकता है जाता। मैं अभी इधर उधर घूमने में हूँ। आप लोगों को दर्शन कराता हूँ यहाँ से जगन्नाथ जी का। देखो आप लोगों ने पता नहीं किस किस ने रथ देखा है कल, तो देखो यहाँ पे 3 रथ कल देखा था। कल 3 रथ है यहाँ पे जगन्नाथ जी के। ये रहे जगन्नाथ जी के, ये रहे बलदेव जी के, और ये रहे सुभद्रा महारानी। यहाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रथ यात्रा था इधर, और बहुत सारे हजारों भक्त थे इधर कल। तो कल आप लोग से फिर से जोड़िए भागवतम में 7 बजे। हाँ, कल आप लोगों को मायापुर से कथा मिलेगा। ठीक है प्रभु। हाँ, तो राकेश प्रभु अभी मायापुर में है, और आप लोगों के लिए नहीं, मायापुर से अभी तो नहीं हूँ, कल पहुंचेंगे मायापुर, तो आप लोगों को मायापुर का भी दर्शन कराएंगे कल। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, कल पहुंचेंगे, ठीक है। नरसिंह देव भगवान की और राधा माधव की कृपा, ठीक है। तो लेने के लिए आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइएगा टाइम पे, 7 PM है ना। सब ध्यान रखिएगा, 7 बजे से क्लास रहेगी, ओके। तो एक बार धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। विजय प्रभु का विजय की जय। राकेश प्रभु जो अभी आपने दिखाया प्रभु जी, राकेश प्रभु आप अभी पूरी का दिखाया क्या प्रभु जी? नहीं, ये सिलीगुड़ी में, नहीं सिलीगुड़ी में है। हाँ, सिलीगुड़ी टेम्पल में। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।